रहते मेरे सभी बहनों भाइयों, मृदुला भाभी को छोड़कर, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मीरा गोविंद अडवाणी जी को इस उत्कृष्ट पुस्तक के लिखे जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। यह सच है कि पुस्तक को मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इस पुस्तक की सिनॉप्सिस जो फाइल में रखी हुई थी, उस सिनॉप्सिस को मैं बहुत ही गौर से पढ़ रहा था और सिनॉप्सिस को पढ़ने के बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई निश्चित रूप से यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है और विशेष रूप से जो हमारे भारत की राजनीति का अध्ययन करने वाले छात्र हैं, उनके लिए यह पुस्तक एक गाइड के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करेगी। लेकिन जब मैं सिनॉप्सिस पढ़ रहा था तो इस पुस्तक के जो रोल मॉडल हैं आदरणीय अडवाणी जी, उनके बारे में यह लिखा था कि ये रोल मॉडल ऑफ एवरी सिंधी फैमिली। मैं आदरणीय मीरा गोविंद अडवाणी जी से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा, 60 वर्षों तक लगातार भारत की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले आदरणीय अडवाणी जी केवल सिंधी फैमिली के लिए रोल मॉडल नहीं है, बल्कि हम जैसे करोड़ों करोड़ों राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके पीछे तर्क है। आपने देखा होगा कि 25 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के दामन पर भ्रष्टाचार के दाग लग जाते हैं, भाई भतीजावाद के आरोप लग जाते हैं, अथवा वर्ड्स एंड डीड्स, कृति और कथन में अंतर होने के आरोप लग जाते हैं। भले ही हमारा राजनीतिक विरोधी कोई क्यों हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अडवाणी जी की तरफ उंगली उठाकर यह नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भ्रष्टाचार की बात, अगर कभी भाई भतीजावाद का आरोप लगा, कोई नहीं कह सकता। आप सब यहां प्रबुद्ध जन बैठे हैं, याद होगा एक बार षड्यंत्र के तहत एक बेबुनियाद और निराधार आरोप अडवाणी जी के ऊपर चस्पा किया गया था हवाला के मामले में। क्या चरित्र है! आज तो गंभीर आरोप लगते हैं, सीबीआई इंक्वायरी भी प्रारंभ हो जाती है, फिर भी लोग कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, कुर्सी को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वह राजनीति देश के लिए नहीं करते हैं, राष्ट्र के लिए नहीं करते हैं, वह राजनीति अपनी कुर्सी के लिए करते हैं, चेयर के लिए करते हैं। लेकिन एक बेबुनियाद आरोप होने के बावजूद लोग कहते थे कि अडवाणी जी बेसलेस एलिगेशन है आपके ऊपर, क्यों इतने आप भावुक हो रहे हैं, क्यों इतने इमोशनल आप हो रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, आरोप तो आरोप ही होता है, मैं तब तक भारत की संसद में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा। कहां मिलेगा कोई? बिरले ऐसे भारत की राजनीति में ऐसे चरित्र है। और इसीलिए मैंने कहा कि हम जैसे बहुत सारे लोगों के लिए वह रोल मॉडल है। व्यक्ति रोल मॉडल केवल बड़ा पद होने के कारण नहीं बन सकता है। कोई व्यक्ति यदि रोल मॉडल बनता है समाज का, तो पद के कारण नहीं, अपनी कृतियों के कारण, पोस्ट के कारण नहीं, अपने डीड्स के कारण, अपने कार्यों के कारण वो रोल मॉडल बनता है। इसलिए मैंने कहा तो सारे देशवासियों के लिए वह रोल मॉडल है। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान की एक समय में, जिसमें हमारा शासन था इस हिंदुस्तान में, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। और आज कांग्रेस पार्टी के समकक्ष यदि कोई राजनीतिक पार्टी भारत की राजनीति में है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारत की राजनीति में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई, समाप्त हो गई,
उनका नाम लेने वाला कोई शेष नहीं बचा है। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी से अपना पॉलिटिकल स्ट्रेचर बड़ा नहीं कर पाई। स्वतंत्र भारत की राजनीति में कांग्रेस से भी अपना पॉलिटिकल स्ट्रेचर बड़ा करने में यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने सफलता प्राप्त की है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने सफलता प्राप्त की है। और भारतीय जनता पार्टी को यह ऊंचाई जो मिली है, हमारे दो श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर लोग कहते हैं कि कम्युनल इशू है, रामकृष्ण और शिव कभी कम्युनल नहीं हो सकते। वो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है, सांस्कृतिक मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर सारे देश भर में अलग जलाने का काम और देशवासियों के सेंटिमेंट को, भावना को इस मुद्दे के साथ जोड़ने में अहम भूमिका यदि किसी ने निभाई तो हमारे आदरणीय अडवाणी जी ने वो भूमिका निभाई। प्रखर राष्ट्रवादी, कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की यह अवधारणा बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होता क्या है। व्हाट इज दिस कल्चरल नेशनलिज्म? लोग कहते थे क्या है, किसी को समझ में आता है। लेकिन अडवाणी जी ने इसे सारे देश भर में प्रोपेगेट करने का काम किया और आप और हम दोनों इस बात से सहमत हों कि भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं और एक ऐसे भारत को राष्ट्र के रूप में आप निर्मित करना चाहते हैं जो कि केवल धनवान भी न हो, ज्ञान विज्ञान में ही विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत न हो, बल्कि भारत को कभी जो वह गरिमा प्राप्त थी कि हमारा भारत विश्व गुरु है, उस यदि हम स्थान पर भारत को देखना चाहते हैं तो जब तक भारतवासियों की भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आस्था नहीं होगी तब तक भारत कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि बताइए सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यू जिन्हें हम तो समझते हैं, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, क्या दूसरी संस्कृति आ जाएगी तो भारत राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? मैं कहता हूं जी हां, समाप्त हो जाएगा। सांस्कृतिक मूल्यों का, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की, क्योंकि समय कम है इसलिए बहुत विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सांस्कृतिक प्रतीकों की आपको जो कल्चरल सिंबल्स हैं उनको भी याद दिलाता हूं। भगवान कृष्ण, आप देवता नहीं मानते हैं मत मानिए, लेकिन कल्चरल सिंबल तो आप नहीं मानते हैं। आप चले जाइए मथुरा में, बगल में 150 किलोमीटर की दूरी पर भगवान कृष्ण, भारत के नॉर्थ में, उत्तर में भगवान कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा आपको मिलेगा। दक्षिण में गुरुवायूर चले जाइए, आपको भगवान कृष्ण का ही स्वरूप वहां पर मिलेगा। पूरब में चले जाइए जगन्नाथपुरी, वहां भी भगवान कृष्ण का ही आपको स्वरूप देखने को मिलेगा। और द्वारिका में पश्चिम में चले जाइए, वहां पर भगवान कृष्ण की राजधानी आपको देखने को मिलेगी। एक कल्चरल सिंबल के प्रति आपकी आस्था है तो स्वाभाविक रूप से आप सारे देश के साथ जुड़ जाते हैं, पूरे राष्ट्र के साथ जुड़ जाते हैं। यही है सांस्कृतिक राष्ट्र। संस्कृति का केवल मनुष्य के जीवन में ही महत्व नहीं होता है, बल्कि राष्ट्र के जीवन में संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज जबकि राजनीति और राजनेताओं के प्रति जन सामान्य का विश्वास, जन सामान्य की आस्था निरंतर घटती जा रही है, निरंतर घट रही है। और मैं यह कहूं, क्षमा किया जाऊं, भारत की राजनीति में एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ। बिरले नेता इस देश में बचे हैं जो इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के संकट को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्हीं नेताओं में है हमारे आदरणीय लाल कृष्ण अडवाणी, जो इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं। राजनीति से मैं जानता हूं कि बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, जो क्षमा किया जाए सो कॉल्ड कहने के लिए, नफरत करते हैं। राजनीति इन्होंने है, पैर खींचना, किसी को नीचा दिखाना, झूठ बोलना, यही राजनीति है। कोई बताए अटल जी के बारे में,
आडवाणी जी के बारे में उन्होंने झूठ बोला, इसे राजनीति नहीं कहते। राजनीति अपने में बहुत ही पवित्र शब्द है। हमारे यहाँ जो हिंदी और संस्कृत के विद्वान बैठे हुए हैं उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। अब मैं पॉलिटिक्स इस वर्ड को का मैं डिसइंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, इसे मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन हिंदी के इस शब्द को मैं तोड़ता हूं। राज और नीति दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, और नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ हो जाता है ले जाना, किस ओर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसी राज व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। विडंबना यह है कि भारत की राजनीति आज इस राजनीति के शब्द के अर्थ एवं भाव को खो चुकी है, और भारत की राजनीति में इस राजनीति शब्द के खोए हुए अर्थ एवं भाव को यदि कोई पुनः स्थापित कर सकता है तो आदरणीय अटल बिहारी आडवाणी जैसे नेता ही इसे पुनः स्थापित कर सकते हैं। मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मीरा गोविंद आडवाणी जी कि उन्होंने एक उत्कृष्ट पुस्तक की रचना की है जिसमें कि बहुत सारे आजादी हासिल होने के पहले के और आजादी हासिल होने के बाद के अविस्मरणीय प्रसंगों का उन्होंने उसमें उल्लेख किया है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे नवयुवकों के लिए जो शोध कार्य करने वाले हैं उनके लिए भी यह पुस्तक एक गाइड होगी, गाइड के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। और पूर्णिमा जी, आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि सबसे संपर्क करके मिलकर इस पुस्तक को आपने दिया। थोड़ा बहुत चलते चलते गाड़ी में मैंने इसका अध्ययन किया और आपके प्रयास के कारण यह कार्यक्रम इतना सफल हुआ है, मैं बधाई देता हूं। और इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यहाँ पर आदरणीय मीरा गोविंद आडवाणी जी के प्रति हृदय से सम्मान के अभिव्यक्ति करता हूँ। वहीं पर इस पुस्तक के मेन कैरेक्टर आदरणीय आडवाणी जी के प्रति भी हृदय की गहराइयों से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करें।